क्या आप जानते हैं कि हमारा दिमाग 152 करोड़ यानी 11 मिलियन डेटा प्रति सेकंड रिसीव करता है। हमारा दिमाग यानी ब्रेन ब्रह्मांड की सबसे जटिल और रहस्यमयी संरचनाओं में से एक है। वैज्ञानिकों के अनुसार हर सेकंड हमारे आसपास से लगभग 1 करोड़ 11 मिलियन बिट्स की जानकारी हमारी इंद्रियों के जरिए दिमाग तक पहुंचती है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इनमें से हम केवल 40-50 बिट्स पर ही सचेत रूप से ध्यान दे पाते हैं, यानी बाकी की जानकारी अवचेतन यानी सबकॉन्शियस स्तर पर प्रोसेस होती रहती है। तो सवाल यह है कि इतना विशाल डेटा कहां से आता है, हमारा दिमाग उसे कैसे प्रोसेस करता है और क्यों हम उसका केवल छोटा सा हिस्सा ही नोटिस करते हैं। आइए इन सवालों का जवाब जानने की कोशिश करते हैं। दिमाग तक डेटा कैसे पहुंचता है। हमारा दिमाग 5 मुख्य इंद्रियों यानी सेंसेस से जानकारी प्राप्त करता है। 8 आंखें विजन, लगभग 80% जानकारी हमें आंखों से मिलती है। 8 कान हीयरिंग, ध्वनि तरंगे, बोलचाल, संगीत आदि। 8 त्वचा टच, तापमान, दबाव, दर्द, स्पर्श। 8 नाक स्मेल, गंध और वातावरण की केमिकल जानकारी। 8 जीभ टेस्ट, मीठा, खट्टा, नमकीन, कड़वा, उमामी स्वाद। हर एक इंद्री लगातार दिमाग को सिग्नल भेजती रहती है। आंखें हर सेकंड लाखों विजुअल पिक्सल जैसी जानकारी भेजती हैं। कान हर सेकंड हजारों हर्ट्ज की ध्वनि तरंगों को पकड़ते हैं। त्वचा पर हर सेकंड अनगिनत न्यूरॉन्स सक्रिय रहते हैं। इन सबको मिलाकर दिमाग तक पहुंचने वाला डेटा लगभग 11 मिलियन बिट्स पर सेकंड हो जाता है। डेटा का फिल्टरिंग मैकेनिज्म। अब सोचिए, अगर हमें हर सेकंड इतनी जानकारी का बारीकी से एहसास हो जाए तो शायद हम कुछ भी कर ही न पाएं। हम पागलपन की हद तक बोझिल महसूस करने लगें। इसलिए दिमाग ने एक खास सिस्टम बनाया है जिसे रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम RAS कहते हैं। यह सिस्टम फिल्टर की तरह काम करता है। यह तय करता है कि कौन सी जानकारी महत्वपूर्ण है और किसे नजरअंदाज करना है। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी भीड़ में अपने दोस्त का नाम सुनते हैं तो आपका ध्यान तुरंत उसकी ओर चला जाता है। यह RAS की वजह से होता है। हम केवल 40-50 बिट्स क्यों नोटिस करते हैं? हर इंसान की ध्यान देने की क्षमता सीमित है। जब हम किसी चीज पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो दिमाग बाकी सूचनाओं को बैकग्राउंड में डाल देता है। यह प्रक्रिया हमारे कॉन्शियस माइंड यानी सचेतन मन से जुड़ी होती है, जो एक समय पर सीमित डेटा ही संभाल सकता है। उदाहरण के लिए, आप अभी यह लेख पढ़ रहे हैं। इस समय आपका ध्यान स्क्रीन पर शब्दों पर है, लेकिन साथ ही आपके आसपास की आवाजें, कपड़ों का स्पर्श, पंखे की हवा या कमरे की महक सब आपके दिमाग में जा रहे हैं। बस फर्क इतना है कि आप उन्हें सचेत रूप से महसूस नहीं कर रहे, बल्कि वे अवचेतन स्तर पर दर्ज हो रहे हैं। अवचेतन यानी सबकॉन्शियस का महत्व। हमारा सबकॉन्शियस माइंड इन करोड़ों डेटा को बिना रुकावट प्रोसेस करता रहता है। यह हमारे व्यवहार, निर्णय और आदतों पर असर डालता है। उदाहरण के लिए, जब आप सड़क पर चलते हैं तो हर छोटे पत्थर पर ध्यान नहीं देते, लेकिन आपका शरीर और दिमाग मिलकर रास्ते को अपने आप मैनेज करते हैं। इसी तरह जब आप गाड़ी चलाना सीखते हैं, शुरू में दिमाग पर बोझ ज्यादा लगता है, लेकिन कुछ समय बाद सब ऑटोमेटिक हो जाता है। इसका मतलब है कि दिमाग बहुत बड़ी मात्रा में डेटा को बिना हमारे नोटिस किए मैनेज करता है। उदाहरणों से समझें। क्लासरूम का उदाहरण कल्पना कीजिए कि आप क्लास में बैठे हैं। शिक्षक की आवाज, बोर्ड पर लिखे शब्द, पंखे की आवाज, दोस्तों की हल्की बातें, खिड़की से आती रोशनी, बाहर की गाड़ियों की आवाज, ये सब आपके दिमाग में पहुंच रहे हैं। लेकिन आप सिर्फ शिक्षक की आवाज और बोर्ड पर लिखे कंटेंट पर ध्यान दे रहे हैं। बाकी सब जानकारी बैकग्राउंड में है। मोबाइल नोटिफिकेशन। जब आप मोबाइल पर किसी खास चैट में व्यस्त होते हैं, तब बाकी ऐप्स की नोटिफिकेशन दिमाग में आते हैं, लेकिन आपका ध्यान वहीं जाता है जो आपके लिए महत्वपूर्ण लगता है। 8 संगीत सुनना। अगर आप गाना सुनते समय ध्यान से सुने तो उसमें अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स की आवाज पकड़ सकते हैं, लेकिन आमतौर पर आप सिर्फ मेलोडी या गायक की आवाज पर ही ध्यान देते हैं। यह प्रक्रिया हमारे जीवन में क्यों जरूरी है? एनर्जी सेविंग। अगर दिमाग हर जानकारी को पूरी तरह से प्रोसेस करने लगे तो ऊर्जा बहुत खर्च होगी। सर्वाइवल मैकेनिज्म। हमें सिर्फ वही चीज नोटिस करनी चाहिए जो हमारे जीवन और सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो। फोकस डेवलपमेंट। इससे हम अपने काम, पढ़ाई या लक्ष्य पर फोकस कर पाते हैं। आधुनिक विज्ञान और दिमाग की सीमाएं। न्यूरोसाइंस के वैज्ञानिक कहते हैं कि दिमाग एक सुपर कंप्यूटर जैसा है, लेकिन इसकी भी प्रोसेसिंग कैपेसिटी सीमित है। हमारी चेतना यानी कॉन्शियसनेस डेटा का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा पकड़ पाती है। इसलिए मेडिटेशन और माइंडफुलनेस जैसी प्रैक्टिस से हम इस क्षमता को थोड़ा बढ़ा सकते हैं।
यानी अधिक डेटा को नोटिस कर सकते हैं। माइंडफुलनेस और अवेयरनेस का महत्व, अगर आप ध्यान यानी मेडिटेशन करते हैं तो आप धीरे धीरे उन बैकग्राउंड सूचनाओं पर भी ध्यान देना सीख सकते हैं। सांस की आवाज, शरीर का हल्का सा कंपन, आसपास की हल्की आवाजें, ये सब धीरे धीरे आपकी अवेयरनेस का हिस्सा बन सकते हैं। इससे दिमाग की प्रोसेसिंग क्षमता और फोकस दोनों बेहतर होते हैं। निष्कर्ष, हमारा दिमाग हर सेकंड लगभग 1.3 करोड़ डेटा रिसीव करता है, लेकिन सचेत रूप से हम उसका सिर्फ 40-50 बिट्स नोटिस करते हैं। ये फिल्टरिंग हमारे जीने और काम करने के लिए बेहद जरूरी है, वरना इतनी ज्यादा जानकारी हमें बोझिल कर देती। लेकिन फिर भी अवचेतन स्तर पर हमारा दिमाग हर डेटा को संभालता और प्रोसेस करता रहता है। ये समझ हमें यह बताती है कि दिमाग असल में कितना शक्तिशाली है और हम अपनी क्षमता का सिर्फ छोटा सा हिस्सा ही इस्तेमाल करते हैं। इस प्रकार की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।